हेडिंग डाल देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, कायिक जनन। अच्छा, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अच्छा सुनिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब बस क्या होगा, तो आप सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पिछले क्लास में पढ़े थे, यानी अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, यानी सिंगल पेरेंट से हो, तब उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, संतान की उत्पत्ति जब एकल जनक के द्वारा हो तब उसको क्या कहा जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधा में अगर होगा तब उसको क्या कहा जाएगा। तो जब पौधा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी अलैंगिक जनन हो, तब उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए एक बात बता रहे हैं, सुनिएगा। मान लीजिए कि ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा। तो अमीबा में अगर जनन होता है तो आप बोलिएगा कि सर अमीबा अकेले ही अपने दो संतानों को ये उत्पन्न कर सकता है, अकेले ये दो संतानों को उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए ये इनके ऑफस्प्रिंग हुए, यानी संतान हुए। तो जब अकेले, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, सिंगल पेरेंट के द्वारा हो, एक ही जनक से संतान उत्पन्न होगा, तब उसको क्या कहा जाएगा? तब उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बोलिएगा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी प्लांट में, जैसे किसी पौधा में आप देखे होइएगा, पौधा में जैसे हम लोग यहाँ पे एक पौधा बना रहे हैं, नाम आप लोग जानते ही होंगे ऐसे पौधे का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में ब्रायोफाइलम पढ़ते हैं, और ब्रायोफाइलम का मतलब होता है पत्थलचूर। नाम सुने हैं? पत्थलचूर। तो ये पत्थलचूर का पत्ता हो गया। मोटा पत्ता होता है, हरे रंग का पत्ता मोटा होता है, देखे होइएगा पत्थलचूर। ठीक है, पतरी उतरी जब हो जाता है लोगों को तो ऐसे दिया जाता है, इसको पीस के पिलाया जाता है। पत्थरचूर नामी है, मतलब कि ये पथरी को भी गला सकता है, ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है, इस औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग होता है। तो सर यहाँ पे हम जब एक जीव, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की बात किए हैं अमीबा का, तो अमीबा भी अकेले अपने संतान को उत्पन्न किया है, तो उसको अलैंगिक जनन बोले हैं। और इसमें भी ये आप जो देख रहे हैं पतलचूर का पौधा, यानी कि ब्रायोफाइलम का पौधा, इसमें भी ये अकेले अपने संतान को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये अकेले अपने संतानों को उत्पन्न कर सकता है, मतलब कि इस पत्ता के द्वारा क्या होगा जी? पत्ते के लीफ बॉड से, मतलब पर्ण कलिका से, ये जितना देख रहे हैं ना, ये घुमा हुआ है, यहाँ से नया पौधा निकल जाता है। तो अकेले पत्ता से नया पौधा निकल रहा है, दो को पत्ता से तो नहीं ना बन रहा है जी, अकेले हो रहा है, यानी एकल जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो ये भी अलैंगिक जनन कहलाएगा, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी हो रहा है। बात समझ में आया? अलैंगिक जनन का मतलब ही होता है जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ भी संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो रहा है। अब हम लोग को ये समझना है कि सर जब ये वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जब किसी जीव में अगर एकल जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हुआ, तब आप इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहिएगा, यानी कि इसको क्या कहेंगे? इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, यानी अलैंगिक जनन हम लोग कहेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर यही अगर अलैंगिक जनन अगर किसी पौधा में होगा, तब उसको हम अलैंगिक जनन नहीं, अगर इसी तरह का, मतलब कि एकल जनक के द्वारा जब संतान की उत्पत्ति किसी पौधा में होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। बात समझ में आया क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, चाहे इसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, यानी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। बस समझ में आया? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन इसको कहा जाएगा। ये हो गया कायिक जनन। अरे आया समझ में? तो इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में हो, तब उसको हम कायिक जनन कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। बोल सकते हैं ऐसे? तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन हो गया।
अच्छा, अब आइए इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, कायिक जनन को एक बार हम लोग अब डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। तो पहले आपको फिगर बना के ही डिफिनेशन लिखना है, तो एक एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, लिखने का समय हम देंगे। अब इसमें व्हेन asexual reproduction, when asexual reproduction occurs in कहाँ, when asexual reproduction occurs in plants are called vegetative रिप्रोडक्शन। यानी कि जब संतान, जब सॉरी, यानी कि आप बोल दीजिएगा कैसे, जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में हो तब उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन कहा जाता है। चलिए अब पहले ऊपर से इसको आप लोग नोट करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक और नाम है क्या, इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। तब इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हिंदी क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव का हिंदी तो आपको बताए हैं कायिक होता है, और प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रवर्धन। अच्छा सर, इसका मतलब ये प्रजनन और प्रवर्धन एक ही बात है? हाँ, रिप्रोडक्शन को ही हम लोग प्रोपागेशन भी कहते हैं। पौधों के लिए प्रोपागेशन बोलेंगे, बस समझ में आया, तो कायिक प्रवर्धन लिख लेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग इस फिगर को बनाएंगे, हेडिंग डालिए और ये फिगर बनाइए, उसके बाद आप सभी को डिफिनेशन लिखना है। उतार लिए होंगे। चलिए अब आ जाइए, अब इसका हिंदी पहले हम लोग लिख लेते हैं। हिंदी लिखेंगे इसका, जब जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में होता है, पौधों पौधों में होता है, जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में होता है तो उसे तो उसे कायिक जनन, तो उसे क्या कहा जाएगा, कायिक जनन कहा जाता है। जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। लिख लिए, आगे बढ़ाएं। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इंग्लिश तो उतार लिए होइएगा। चलिए, अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधों के वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by vegetative part of vegetative parts of plant। इसका मतलब हुआ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों में कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन पौधों के
पौधों में कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा, पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा, पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। अब ये बात आती है कि पौधों के कायिक भाग कौन कौन होते हैं जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन होता है। बात समझ में आया? पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। लेकिन जैसे देखिए, आप लोग कभी भी पौधा से, एक पौधा से अगर दूसरे पौधा को उत्पन्न करना है तो या तो आप उसके जड़ को काट के ले जाकर मिट्टी में डाल देते हैं, और नहीं तो उसके तना वाले भाग को, स्टीम को काट कर मिट्टी में डाल देते हैं, और नहीं तो उसके पत्तियों को काटते हैं, पत्ता को मिट्टी में डाल देते हैं, उससे नया पौधा निकल जाता है। तो यानी कि पौधों में कायिक जनन किसके द्वारा होगा? पौधों के कायिक भाग के द्वारा, यानी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। अब ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन है? रूट, स्टीम और लीफ। बात समझ में आया? इसी को हम लोग कायिक भाग बोलते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो यानी कि आप लिख सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। कौन कौन से हैं ऐसे जिनके द्वारा नया पौधा निकलता है, यानी कायिक भाग कौन कौन है? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों के कायिक भाग। क्या बोलेंगे इसे? पौधों के कायिक भाग। अब ये पौधों के कायिक भाग कौन कौन होते हैं? अब हम इसका बात अगर करें पौधों का कायिक भाग कौन कौन है, तो सबसे पहला नंबर में आता है इसका, इसमें रूट यानी जड़। जड़ जो है ये पौधों का क्या होता है जी? जड़ जो है ये पौधों का कायिक भाग होता है। अच्छा, दूसरे नंबर में हो जाएगा क्या? स्टीम यानी कि तना, जड़ तना। और तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? लीफ यानी पत्ती। ठीक है, जड़ तना और पत्ती, इन तीनों के द्वारा पौधों में नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, जड़ तना और पत्तियों के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये पत्ती गड़बड़ हो गया है ना, दूसरा पत्ती हो जाएगा। ऐसा वाला पत्ती होता है ना, पत्ती वही ना होता है, हमने तौर होता है आधा, तो पत्ती ये वाला दीर्घिकार वाला होगा। यहाँ पे एक पत्ती होता है, या ऐसे भी पत्ती केवल रहेगा। लिख लिया, यानी जड़ तना और पत्ती। क्या? यानी इसी को हम लोग पौधों के कायिक भाग कहते हैं, यानी कि नए पौधों का निर्माण इन्हीं तीनों के द्वारा पौधों में होता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं ये पौधों के, सॉरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के ये होंगे। तो आपको एक छोटा सा हेडिंग डालना है, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अच्छा है, इसी को बोल सकते हैं टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि कायिक जनन के प्रकार। लिखेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार। अब कितने प्रकार के ये कायिक जनन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये लिख लेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कायिक जनन कितने तरह के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कैसे लिखिएगा इसको? लिखना है कायिक जनन
दो प्रकार के कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन है दो प्रकार के कायिक जनन? एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलने का मतलब हुआ कि कैसे होगा ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मान लीजिए कोई पौधा है, नींबू के पौधा को देखे होइएगा, नींबू की जो डालियां होती है ना वो मिट्टी के नीचे, जैसे मिट्टी के ग्राउंड से सटी हुई होती है। तो मिट्टी के ग्राउंड से, जमीन से जब सटी हुई होगी तो इससे क्या होगा कि जहां सटा हुआ होता है ना वहीं से जड़ निकलने लगता है और वहां से एक नया पौधा निकल जाता है। गुलाब के पौधा में ऐसे ही देखिएगा, अगर उसके डाल मिट्टी में चला गया तो वहां से एक नया पौधा निकल जाएगा। ठीक है, वो एक अलग जड़ बना लेता है। मतलब कि ये पौधा में यानी जड़ के द्वारा, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके पत्ते टूट के नीचे गिरते हैं और उसके पत्तों से नया पौधा नीचे निकल जाता है। पतलचूर के पौधा को देखे होइएगा, जहां पतलचूर होता है उसके आसपास में बाकी सभी पौधे भी, बाकी सभी, एक पौधा आप लगाए बाकी वहां आसपास में बहुत सारा पौधा निकल जाता है। कुछ ऐसे फूल को देखे होइएगा जिसके बीज नीचे गिरते हैं, उस बीज से बहुत तरह का पौधा जो है वहां डेवलप हो गया। आप लगाए तो एक एक पौधा और वहां अनेकों पौधा उसे डेवलप हो गया। आप 10 o'clock प्लांट को देखे होइएगा, 10 बजिया फूल, अब उसमें क्या होता है कि आप एक उसके पौधा को काट के उसमें की स्टीम को, तना भाग को लगाया जाता है। तना को काट के मिट्टी में डाले और वहां से उसी से कितना पौधा फैल जाता है। तो इसका मतलब ये सभी क्या हुआ है, ये आपके कारण हो रहा है कि खुद से हो रहा है? खुद से हो रहा है। तो जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा, यानी जब जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा नए पौधों का निर्माण खुद ही हो, यानी स्वतः हो, तब उसको हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग की आदत है, हम लोग हर चीज में उंगली डालना ही है, तो कुछ काम हम लोग अपने से लगते हैं करने, नया पौधा को उत्पन्न करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, हम इसका ग्राफ्टिंग करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा काटेंगे, कट के आधा भाग इसको छील के यहाँ से हटा देंगे, पूरा हटाना नहीं है, तो खींच के हटा देंगे। उसके बाद हम एक दूसरा कोई पौधा लाएंगे, अब उसको भी हम छीले हुए हैं और दोनों तरफ से छील के इसके अंदर डाल देंगे, डाल के इसको अब ऊपर उठाएंगे, अब बांध देंगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? मतलब इसमें से हाफ पार्ट इसका काट कर निकाल दिए और आप दूसरे पौधा के दोनों तरफ से छील के आप उसमें डाल दीजिए और फिर इस पार्ट को उठा के उसमें बांध दीजिए। बांधने के बाद आप देखिएगा कि ये अलग पौधा, एक पौधा से आप दूसरे पौधा को भी डेवलप कर सकते हैं। जड़ एक रहेगा, जड़ रहेगा मान लीजिए आम का, उसे आप हो सकता है लीची को भी डेवलप कर सकते हैं, आप नींबू को भी डेवलप कर सकते हैं। ये ग्राफ्टिंग है, ये आपके कारण हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कृत्रिम कायिक जनन। तो इसका मतलब हुआ कि जब नए पौधे का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा, यानी जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, यानी लीफ, स्टीम, रूट, इनके द्वारा जब नया पौधा मनुष्य के मदद से निकलता है, तब उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो अब इसका मतलब हम यहाँ दूसरा नंबर में क्या लिख लेंगे सर? वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहले वाले का तो हिंदी क्या लिख लेना है? प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरे वाले का हिंदी क्या लिख लेना है? कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। चलिए यहां लिख देते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, चाहे इसी को प्रवर्धन भी कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नहीं तो जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरे को क्या बोलेंगे? कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन के बारे में तो आप पता चलिए गया, ठीक है।
लेकिन जब ये मनुष्य की मदद से होगा तब उसको कृत्रिम कायिक जनन, और जब ये खुद से होगा, स्वतः होगा, तब उसको हम लोग आर्टिफिशियल यानी सॉरी तब उसको नेचुरल कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आप लोग स्वीट पोटैटो का नाम सुने होगा, मीठा आलू जिसको अलुआ कहते हैं। कोन, कोन अपने भाषा में उसको कोन भी बोलते हैं। तो कोन जो होता है ना, उसके अक्सर जड़ देखे हैं, जड़ लत्ती को ही काट काट के मिट्टी में डाला जाता है, नया पौधा निकलता है। ठीक है, तो जड़ के द्वारा नया पौधा उसमें निकलता है। ये सब हम आप लोग को बताएंगे, कौन पौधा है जिसमें जड़ से नया पौधा निकलता है, कौन सा पौधा है जिसमें यानी रूट से निकलता है, लीफ से पत्तियों से निकलता है, कौन सा पौधा है जिसमें ये स्टीम से तना से नया पौधा निकलता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें पहला नंबर में आप लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन को लिखकर एरो देंगे। पहले आप लोग यहाँ प्राकृतिक कायिक जनन को लिखकर एरो दीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखिए ये प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या है, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। तो ऐसे आपको बताना होगा, जब पौधों के कायिक भाग, जब चाहे से बोल सकते हैं, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा स्वतः हो। बात समझ में आया? अब उसमें बोलिएगा जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा मनुष्य के मदद से हो। ऐसा समझ में? प्राकृतिक कायिक जनन में क्या बोलिएगा, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा मनुष्य सॉरी स्वतः हो, खुद हो, बाई इट सेल्फ, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, इसमें लिख लेंगे, देखिए जब, सॉरी जब नहीं, व्हेन, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, व्हेन न्यू प्लांट्स, व्हेन न्यू प्लांट्स आर arises from, when new plants are arises from vegetative parts of plant by itself, vegetative parts of plant by itself are called natural vegetative reproduction, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी इसका मतलब हुआ जब नए पौधों का निर्माण, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा द्वारा स्वतः हो, तो उसे प्राकृतिक
कायिक जनन कहा जाता है। जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा स्वतः हो तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। सॉरी, प्राकृतिक ऐसे लिखा था, त्रि हो गया था। ठीक है, तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। समझ में आया? जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा, कायिक भाग मतलब कौन कौन, वेजिटेटिव पार्ट मतलब कौन कौन, रूट, स्टीम और लीफ, यानी जड़, तना और पत्ती। तो जब जड़, ऐसे भी बोल सकते हैं, जब जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण खुद से हो यानी स्वतः हो तो उसको हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। हेडिंग डाल दीजिए दूसरे नंबर में। इस सबके मेथड के बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, पहले आप लोग अब दूसरा नंबर इसका लिख लीजिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन। बी नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कृत्रिम कायिक जनन। अब ये देखना है कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, जो बात आप इधर पढ़े हैं कृत्रिम कायिक जनन नेचुरल में यानी प्राकृतिक कायिक जनन में, वही होगा यहाँ भी, बस थोड़ा सा बदलाव क्या करना है हम लोग को, हम लोग थोड़ा सा बदलाव क्या चीज में करेंगे, कर लिया आप लोग। देखिए इसमें बस क्या बदलाव कर दीजिएगा, when new plants are arises from, when new plants are arised from कर दीजिए, new plants are arised from vegetative parts of plant by the help of human, when new plants are arised from vegetative part of plant by the help of human are called, नेचुरल के जगह पे क्या कर देंगे, are called artificial vegetative reproduction। यानी जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा, पौधों के कायिक भाग के द्वारा पौधों के कायिक भाग के द्वारा मनुष्य के मदद से हो। ठीक है, मनुष्य के मदद से हो तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहेंगे। बात समझ में आया? कहा जाता, हो जाएगा। अच्छा, अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग का हो गया। अब यहाँ देखना है कि ये प्राकृतिक कायिक जनन होता कैसे है, यानी अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होगा, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एक स्टार पॉइंट दीजिए और उसमें लिखेंगे मेथड ऑफ, मेथड्स ऑफ नेचुरल, मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चाहे रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलिएगा, मेथड्स ऑफ
नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन का विधि। ठीक है, लिख लेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, मेथड। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि सर ठीक है, पौधों में नए पौधों का निर्माण तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि खुद ही से होता है, स्वतः होता है। लेकिन अब ये नया पौधे का निर्माण जो खुद से हो रहा है वो किस में होता है, किसमें किसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि अभी आपने बताया था कि पौधों में कायिक जनन तीन विधियों तीन अलग अलग भाग से होता है, जिसको हम कायिक भाग कहते हैं। कौन कौन? रूट, स्टीम और लीफ, यानी जड़, तना और पत्ती। तो जड़, तना और पत्ती, इन तीनों के द्वारा ही नए पौधों का निर्माण होता है पौधों में। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि ये जड़, तना और पत्ती के द्वारा पौधों में कायिक जनन किसमें होगा। अब आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, तीन गो विधि है इसका नया पौधे का निर्माण होने का। सर एक हो सकता है बाई रूट के द्वारा हो, यानी कि बाई रूट बोलने का मतलब क्या हुआ, जड़ के द्वारा, पहले समझ लीजिएगा बाद में हम लिखने का समय देंगे, यानी जड़ के द्वारा। दूसरे नंबर में सर हो सकता है बाई स्टीम, यानी कि बाई स्टीम मतलब तना के द्वारा। ठीक है, तना के द्वारा। लेकिन देखिए तना में भी तीन तरह का तना होता है। अब तना में तीन अलग अलग प्रकार का तना होगा। ठीक है, तना में भी तीन अलग अलग तरह का तना होगा। कुछ तना ऐसा होता है जो मिट्टी के अंदर होता है, कुछ तना ऐसा होता है जिसका आधा भाग मिट्टी में और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता है, और कुछ तना ऐसा होता है जो पूरा का पूरा मिट्टी में बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो तना तीन तरह के होते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे आलू जड़ है कि तना, तो आप बोलिएगा मिट्टी के अंदर है तो जड़ होगा, लेकिन वो तना है। तो वैसा तना है जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है। ठीक है, तना होगा। बता रहे हैं, हम बताते हैं आपको। आलू में नए आलू का निर्माण जड़ से होता है कि तना से होता है? जड़ से थोड़ी होता है। कोई अगर आलू मान लीजिए जड़ से निकाल के आप मिट्टी में डालिए तो उसे नया आलू निकल रहा है? नहीं निकलेगा। आपको तना भाग को मिट्टी में डालना होगा। तना माने आलू को ही काट के, आप देखते हैं आलू जो बोते होंगे, अगर खेती किए होंगे तो मालूम होगा, आलू को जब काटते हैं, जैसे सपोज ये हो गया आलू, इतना भी गोल नहीं होता है, चलिए माना कि आलू है, आलू का ये आंख है। आप खेत में जाइएगा, अगर नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आप जाके ये वाला पार्ट को काट के मिट्टी में डालिएगा, नया पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा, सूख जाएगा अंदर है। क्योंकि आलू का आंख होना चाहिए उसमें, जिसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं, ये वाला होना चाहिए। इसको और जब भी अगर काटा जाता है, अलग अलग टुकड़ों में जब इसको बांटते हैं, तो ये ध्यान में रखते हुए बांटा जाता है कि इसका आंख उसके हिस्सा में एगो होना चाहिए कम से कम, तब ये उसे नया पौधा निकलेगा। और नहीं तो किसी के खेत में अगर आलू हो तो उसका अपरात में चुरा के ला के उसके जड़ को बो दीजिए अपने खेत में, देखिए तो नया आलू निकलेगा। अरे आलू बाहर थोड़े फड़ने वाला है, नहीं सोचिए, आलू बाहर थोड़ी फलेगा कि आप जड़ को अगर मिट्टी में डाल दीजिएगा तो आलू बाहर निकल जाएगा। टमाटर थोड़े है, मैं टमाटर थोड़े है कि जल जड़ कहीं से लाए ला के रख दिए, आप फल तो ऊपर होगा, यहाँ फल तो नीचे होने वाला है। अब फल वाला मेन पार्ट आलू का वो छोटका टुकड़वा है, अगर वही नहीं है तो आलू कहाँ से निकलेगा। तो ये इसमें होता क्या है कि आप काट के इसको मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो ये है तना। ये आलू जो आप काट रहे हैं ये सब तना है, स्टीम है, और इसको काट के आप मिट्टी में डालते हैं, तब इस तना भाग से नया पौधा निकलता है। तो वही चीजें हम अभी पढ़ाएंगे, लेकिन ये ऐसा तना है जो मिट्टी के अंदर होता है, तो इसलिए तना तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? अंडर ग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूमिगत भूमिगत तना, यानी वैसे तना जो मिट्टी के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, तो उसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं। कुछ तना ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं सब एरियल स्टीम।
सब एरियल स्टीम का मतलब क्या हुआ? अर्धवायवीय तना। इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तना, यानी वैसा तना जिसका आधा भाग मिट्टी के नीचे आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता है। ऐसा कौन पौधा है सर? दूब घास को देखें, और दूब घास के जड़ को जब खींचिएगा तो उससे वो तना होता है जो दूसरे जड़ वाला से दूब घास के जड़ से जुड़ा हुआ होता है। देखें हैं कि नहीं ऐसा? अरे दूब घास को कभी खींचे हैं? खेत में गए होइएगा, दूब घास को खींचे होइएगा, जड़ से निकाले तब तक पता चला एक उसका तना जो है दूसरे जड़वा से जुड़ा हुआ है। और जो तना होता है उसका आधा भाग मिट्टी के नीचे और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता है। ना तो वो पूरा मिट्टी के ऊपर होता है, ही नहीं कि ऐसे ऊपर उठा हुआ होगा, और ना वो मिट्टी के अंदर होगा। आधा भाग मिट्टी में और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता है। सब लोग दूब घास को देखे हैं, तो इसलिए अर्धवायवीय तना एक होता है। और तीसरे नंबर में एक तना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल स्टीम। और एरियल स्टीम का मतलब क्या हुआ? एरियल स्टीम का मतलब होता है वायवीय तना। पूरा का पूरा ये वायु में होगा, वायवीय तना। जैसे अपुंसिया, नागफनी को आप लोग देखे होइएगा, ठीक है, कैक्टस जिसको कहते हैं नागफनी। अरे राजस्थान साइड में ये पौधा होता है, मरुस्थलीय जगहों पर ये पौधा होता है, नागफनी का पौधा, कांटा होता है उसमें, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्या, यानी कि बाई स्टीम तना के द्वारा। और तीसरे नंबर में जो आप पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं? बाई लीफ, ठीक है, बाई लीफ। इसको लिप्स कर दीजिए, LEAVES, लिप्स। लिप्स मतलब पतियां, यानी पतियों के द्वारा। बात समझ में आया? ये लीफ समझ में आ रहा है जी? लीफ क्या है? यही है लीफ, पत्ता। पत्ता का प्लुरल बहुवचन हम लोग लीव्स बोलते हैं। पढ़े हैं ना वचन के बारे में आप लोग? अरे ये जैसे नंबर के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, सिंगुलर प्लुरल ये सब पढ़े हैं ना? हिंदी में एक वचन, बहुवचन, अमिताभ बच्चन, नहीं सब नहीं पढ़ा है ना? अच्छा, बहुवचन तक। तो इस तरह से ये हो गया बाई लीफ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? बाई लीव्स यानी कि पतियों के द्वारा, पतियों के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पत्ता के द्वारा नया संतान का निर्माण जो होता है। तो तीन तरह से जनन होता है, पहले आप लोग इसको नोट करिए। हो गया? चलिए अब बाजी बाई, पहला नंबर में अब लिखेंगे। पहला नंबर में बाई रूट, यानी जड़ के द्वारा। अच्छा, अब ये जड़ के द्वारा कायिक जनन की बात हो रही है, किसमें होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जड़ के द्वारा किसमें होगा? तो जड़ के द्वारा कायिक जनन, इसमें अभी एग्जाम्पल हम लोग सीधे लिख लेंगे। जड़ के द्वारा किसमें किसमें होता है, तो सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्वीट पोटैटो में, यानी कि अलुआ में। इसको हिंदी में हम लोग अलुआ बोलते हैं या कौन कहते हैं, चाहे इसी को मीठा आलू बोला जाता है। अलुआ या कौन या मीठा आलू, ठीक है, स्वीट पोटैटो। अच्छा, दूसरा है डहलिया, डहलिया, ठीक है, डहलिया। तो ये डहलिया में और अलुआ में हम बता रहे हैं सर, ये डहलिया क्या है। स्वीट पोटैटो तो आप लोग देखे होइएगा। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं देखे होंगे, मान लीजिए कि इंग्लैंड से कुछ आ रहे होंगे तो हो सकता है। क्या ये हो गया? क्या इसका नाम क्या है?
स्वीट पोटैटो। ठीक है। अच्छा अब डहेलिया देख लेते हैं। डहेलिया, डहेलिया एक फ्लावर है। हाँ जी, नेट स्लो है थोड़ा। ये डहेलिया फ्लावर हो गया, डहेलिया है। फिगर मत बनाने लगिएगा, ठीक है। हाँ, ये स्वीट पोटैटो, मीठा आलू और डहेलिया, ये दोनों के दोनों जड़ के द्वारा इन दोनों में कायिक जनन होता है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कायिक जनन इनमें किसके द्वारा होगा, तो जड़ के द्वारा। अच्छा अब देखिए, उसके बाद आते हैं बी नंबर में। अब लिखेंगे बाई एस्टीम। बाई एस्टीम मतलब क्या हुआ, तना के द्वारा। लेकिन तना के द्वारा, अब तीन अलग अलग तना के द्वारा ना होता है, तना में तो तीन अलग अलग तना होगा। अब ये तीन अलग अलग तना कौन कौन है, तो पहला नंबर में आप इसमें अभी पहला नंबर पढ़िएगा, बाई अंडरग्राउंड स्टीम। बाई अंडर ग्राउंड स्टीम। अच्छा भाई, अंडरग्राउंड स्टीम का मतलब होता है भूमिगत तना के द्वारा। क्या बोलते हैं इसको, भूमिगत, भूमिगत तना के द्वारा। खूब क्वेश्चन इससे नीट में पूछा जाता है जी, आपके बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए याद रखिएगा ये सब। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे खूब उठता है। भूमिगत तना के द्वारा कायिक जनन किस में होता है, तो देखिए इसमें आपको अलग अलग चार नाम है। कौन कौन बोलिए। पहला नंबर में ट्यूबर, ट्यूबर। अच्छा दूसरे नंबर में ये राइजोम, राइजोम। अच्छा राइजोम के बाद तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका कॉर्म, और चौथे नंबर में क्या हो जाएगा, बल्ब, या बल्बिल कर लीजिए, ठीक है बल्बिल। अच्छा अब सुनिएगा इधर, ट्यूबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब हो गया अंडरग्राउंड स्टीम में, पहले समझ लीजिए बाबू, बाद में लिखेंगे। ट्यूबर को हिंदी में कंद कहते हैं। पूछा जाएगा कंद के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, इसको प्रकंद कहते हैं। वर्म को हिंदी में घनकंद कहते हैं। बलबिल को हम लोग बुलबिल, हिंदी में भी बुलबिल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, इस तरह से भूमिगत तना चार तरह के हुए, ठीक है। भूमिगत तना में कितना प्रकार का बटा हुआ है, चार अलग अलग भागों का ये बटा हुआ होता है भूमिगत तना। अच्छा अब इसमें से चार में, ये चारों में ट्यूबर कंद के द्वारा कायिक जनन अब किस में होता है, याद रखेंगे आलू में। पोटैटो में यानी आलू में जो कायिक जनन होता है ये भूमिगत तना के द्वारा होता है। अब भूमिगत तना में किसके द्वारा, तो ट्यूबर के द्वारा। आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो जड़ तना पत्ती, तो तना के द्वारा। हो सकता है कहीं दिया हो तना का अलग अलग भाग दिया हो, भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टीम, सब एरियल स्टीम यानी अर्धवायवीय तना, और नहीं तो एरियल स्टीम मतलब वायवीय तना। तो तीन में से कौन, तो अंडरग्राउंड स्टीम यानी भूमिगत तना के द्वारा आलू में कायिक जनन होता है। अच्छा भूमिगत तना में कौन, तो ट्यूबर यानी कंद के द्वारा। ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आइए, प्रकंद के द्वारा सर कायिक जनन किस में होता है, जिंजर का नाम सुने हैं, गिंजर, आलू। हाँ कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं यस सर, इसका मतलब आलू होता है जी, जिंजर। टर्मेरिक, TURMERIC, टर्मेरिक मतलब हल्दी, ठीक है। अदरक, हल्दी। अच्छा उसके बाद बनाना, क्या बनाना, खाना बनाना, केला। अच्छा उसके बाद बनाने के बाद लोटस, लोटस मतलब कमल। अच्छा एक होता है बैम्बू,
बांस के में। बेमो मतलब बांस, इतना ही ना होगा। अदरक हो जाएगा, लोटस हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, ये बांस हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इन सभी में कायिक जनन राइजोम के द्वारा, प्रकंद के द्वारा होता है। हम क्वेश्चन भी इस पे कराएंगे आप लोग को, जब क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। टेस्ट उस दिन कितने लोग दिए थे? कुछ क्वेश्चन था ऐसा? हाँ, ऐसा पोटैटो से भी था, अदरक पे भी था। ठीक है। अच्छा, कर्म के द्वारा इसीलिए नहीं बना ना। अच्छा, कर्म के द्वारा कायिक जनन किसके द्वारा होता है? कर्म के द्वारा कायिक जनन किस में होता है बाबू? औरुम में, ARUM, औरुम। औरुम मतलब क्या होता है? औरुई का नाम सुने हैं? अरे ये सब का तो फिगर नहीं दिखाना होगा, ये सब तो आपको क्लियर है। औरुम आप लोग नहीं देखे हैं क्या? औरु माने औरुई होता है, देखे तो जरूर होइएगा। ए देखें, इसका सब्जी बनता है, बड़ी अच्छा लगता है ना, सरसों मसाला डाल के। मुंह में पानी भी आ गया होगा। ठीक है, तो अरुई हो गया। इसके बनता है वो सरसों मसाला, सही समझे? ये हो गया अरुई। थोड़ा लसलसा होता है। ठीक है। अच्छा, ये अरुई हो गया। एक है, इसी में एग्जांपल लिख लेंगे, क्रोकस। क्रोकस ये सब क्रोकस का पौधा। साफ। चलिए, हो गया। तो ये है क्रोकस। समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? क्रोकस का पौधा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं किस में? बलबिल में। बलबिल को यहाँ खींचते हैं, 3 नंबर में हो जाएगा बुलबिल। अब बुलबिल के द्वारा कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? तो अगर पूछा जाए बुलबिल के द्वारा किस में होगा तो क्या बोलिएगा? किसके में होगा जी? सर, बुलबिल के द्वारा ओनियन, प्याज में, अगेव, अगेव में। अच्छा, गार्लिक, लहसुन, गार्लिक, ओनियन, अगेव, गार्लिक। ठीक है। अगेव नहीं देखे होइएगा आप लोग। एनसीईआरटी का 1.2 नंबर फिगर, सॉरी 1.2 नहीं, 1.3 का ए नंबर फिगर है। सी नंबर, सॉरी, सी नंबर 1.3 का सी नंबर फिगर एनसीईआरटी का देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, अगेव को एनसीईआरटी अगर रखे होइएगा तो 1.3 का सी देख लेंगे। अगेव जो है एनसीईआरटी वाला लाइए। देख रहे हैं, यही फिगर है, ABC। ऐसे केवल अगेव क्या है, समझ रहे हैं? ये हो गया अगेव। और जो ये देखे थे इसमें, ये एनसीईआरटी का फिगर हो गया, सी नंबर फिगर है, 1.3 का सी नंबर फिगर। एनसीईआरटी थोड़ा याद कर लीजिएगा, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हम याद करवा देंगे आप लोग को, घबराइए नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बुलबिल। प्याज में, अगेव में, लहसुन में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? तो बुलबिल के द्वारा, याद रखिएगा, हो जाएगा इसे। अच्छा, चलिए, तो ये हम लोग का अंडरग्राउंड स्टीम हो गया। अब हम लोग का कौन सा तना बच गया है?
सब लोग उतार लिए हैं ना इसको? वो अभी नहीं उतारे हैं तो उतारिए। जल्दी उतार लें। चलिए, तो ये एक आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, बाई यानी बाई अंडरग्राउंड स्टीम, यानी भूमिगत तना के द्वारा हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? बाई, नहीं, तीन गो है ना जी तना में, तो बाई सब एरियल स्टीम, यानी इसको बोलते हैं अर्धवायवीय तना के द्वारा। तो कल हम लोग अर्धवायवीय तना पढ़ेंगे। ठीक है, अर्धवायवीय तना कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये आप लोग का। ठीक है, ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको पढ़ लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।